तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत के लिए मालदीव की तरफ से। और मालदीव भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा और तगड़ा झटका देने वाला है, क्योंकि पैसों के चक्कर में फंसकर शायद मालदीव का हाल भी चीन की तरह होने वाला है, क्योंकि मालदीव मीटिंग के अंदर खुलकर चीन का समर्थन करने लगा है। दरअसल आप सभी को बता दूं कि अभी हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें भारत, मॉरिशस, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। परंतु चीन के फोरम में जाने के कारण मालदीव की सरकार की तरफ से भारत के इस फोरम को स्किप कर दिया गया था। और इस फोरम के अंदर मालदीव के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हुसैन लातिफ को भेजा गया था मालदीव की सरकार की तरफ से, जो कि इस फोरम के अंदर बयान दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि हिंद महासागर के अंदर सहयोग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सभी क्षेत्रीय देशों को शामिल किया जाना चाहिए। यानी यहाँ पर इनका इशारा था कि चीन को भी हिंद महासागर के अंदर सहयोग देने के लिए शामिल किया जाना चाहिए। साथ में मालदीव के उपराष्ट्रपति बोले कि मालदीव किसी भी देश के गुट के अंदर शामिल नहीं होना चाहता। जिस देश के साथ हमें फायदा होगा, हम उस देश के साथ काम करने को तैयार हैं। साथ में इन्होंने चीन के द्वारा की गई भारी इन्वेस्टमेंट को स्वीकार किया। साथ में इन्होंने कहा कि मालदीव की प्रगति के अंदर चीन ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया है और आगे भी चीन के साथ हम अपने अच्छे संबंध रखने की इच्छा रखते हैं। इसके अलावा इन्होंने मालदीव के अंदर चल रही चीनी परियोजनाओं का भी जिक्र किया, परंतु इस जिक्र के अंदर चीन के BRI प्रोजेक्ट का नाम अनुपस्थित था। यानी यहाँ पर मालदीव यह चाहता है कि जो भी परियोजनाएं चल रही हैं चीन की मालदीव के अंदर, वो BRI के तहत ना बने। परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जैसा काम नेपाल और श्रीलंका के साथ चीन ने किया, वैसा मालदीव के साथ नहीं होगा। कल को यदि चीन का पैसा मालदीव पर नहीं चुका तो मालदीव की जमीन के ऊपर चीन कब्जा कर लेगा, श्रीलंका और नेपाल के जैसे ही। और इसीलिए मालदीव के जो बड़े प्रभावशाली नेता हैं, वो मालदीव की नई सरकार के ऊपर चीन के कर्ज जाल में फंसने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके कारण से मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति पद के ऊपर भी संकट खड़ा हो सकता है।